Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of science क्यूरियोसिटी। सो हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था। दो पार्ट्स में ये चैप्टर हम पूरा रीड कर चुके थे। ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, जिसमें बुक के कीवर्ड, समरी और एक्सरसाइज देखेंगे, एक्स्ट्रा नोट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए कीवर्ड्स के साथ स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू हैवंट वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोस, प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो कुछ कीवर्ड्स हैं लाइक एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड क्या होता है? स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट जो स्पेस में पाए जाते हैं उसे हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। कॉमेट क्या होता है? आइसी स्पेस ऑब्जेक्ट होता है जो इवेपोरेशन की वजह से टेल जैसा फीचर क्रिएट करता है। ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी हम चैप्टर में अच्छे से समझ चुके हैं। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट। फिर कॉन्स्टिलेशन, स्टार से बने हुए पैटर्न को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी का नाम है। हमारी गैलेक्सी को और क्या बोलते हैं हम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन मून क्या होता है? किसी भी प्लैनेट का नेचुरल सैटेलाइट जो उसके अराउंड ऑर्बिट करता है या रिवॉल्व करता है। प्लैनेट क्या है? ऐसा लार्ज ऑब्जेक्ट जो स्टार के अराउंड ऑर्बिट करता है। रिवोल्यूशन, किसी भी चीज के अराउंड ऑर्बिट करना या घूमना, उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। सैटेलाइट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अ प्लैनेट, जो प्लैनेट के अराउंड चक्कर काटता है। देन सोलर सिस्टम, सन और सभी वो ऑब्जेक्ट जो सन के चक्कर काट रहा है उसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। देन स्टार्स, ग्लोइंग गैस बॉल्स इन स्पेस, स्पेस में एक गैस के बॉल की तरह होता है जिसे हम स्टार कहते हैं। सन क्या है? ये हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है। ऐसे ही ड्रॉ, ड्रॉ मतलब मेक अ पिक्चर, एक्सप्लोर मतलब सर्च करना और लर्न उससे कुछ सीखना। देन आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज करना और उसका नाम देना। ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखना। चलिए अब बुक की समरी देख लेते हैं। द स्काई इज डिवाइडेड इनटू रीजन्स, स्काई को रीजन्स में बांटा गया है जिसे कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है, विच इंक्लूड ग्रुप्स ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म पैटर्न, जो पैटर्न्स बनाते हैं स्टार्स का ग्रुप, उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। पोल स्टार स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब होता है एक जगह दिखता है हमेशा, नॉर्थ डायरेक्शन में, इसीलिए हमें नॉर्थ डायरेक्शन को नदर्न हेमिस्फीयर में पता करने में आसानी होती है इसकी हेल्प से। सन एक स्टार है जिससे हमें हीट और लाइट मिलती है। प्लैनेट एक लार्ज नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। स्फेरिकल मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पिछले पार्ट्स में मैंने 2-3 बार बताया था। दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो प्लैनेट जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। 8 प्लैनेट्स कौन कौन से देखा था? इंक्रीजिंग डिस्टेंस के हिसाब से, मतलब सन से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नाउ अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन नियरली 1 ईयर, पूरा 1 साल लगता है अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में या ऑर्बिट करने में। देन ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्लैनेट के अराउंड घूमते हैं उन्हें हम सैटेलाइट बोलते हैं। मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ इन नियरली 27 डेज, 27 दिन का एक राउंड होता है मून का अर्थ के अराउंड। देन सन, 8 प्लैनेट, उनके मून और सभी छोटे ऑब्जेक्ट्स एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स जैसे, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है कि वे गैलेक्सी, और हिंदी में क्या नाम है वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मैंने पहले भी पूछा है। अब चलिए बुक की एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहला है मैच द कॉलम। सो कॉलम 1 में हमें दिखा है सैटेलाइट ऑफ अर्थ, कौन सा है? मून, तो इससे मिलाएंगे। रेड प्लैनेट, मार्स को कहा जाता है। कॉन्स्टिलेशन, अरियन, अरियन एक कॉन्स्टिलेशन है। देन प्लैनेट विच इज कॉमनली कॉल्ड एन इवनिंग स्टार इज Venus. Okay, now next is solve the following riddle. यहाँ एक रिडल दी हुई है पहेली, इससे हमें पता करना है कि किस चीज का नाम दिया है। जैसे my first alphabet is in man but not in can. man में ऐसा क्या लिखा है जो can में नहीं है? तो M। तो ये जो भी पहेली से हम नाम पता करने वाले उसका पहला अल्फाबेट यानी उसकी स्पेलिंग का पहला अक्षर क्या है? M आएगा। फिर my second alphabet, सेकेंड अक्षर कौन सा आएगा? जो एस में है और फैन में भी है। तो कौन सी ऐसी चीज जो एस की स्पेलिंग में भी और फैन की स्पेलिंग में भी है? ए दोनों में है ना, तो सेकेंड लेटर आ गया ए। थर्ड अल्फाबेट जो रैट में है लेकिन कैट में नहीं है, तो देखो 80 दोनों में है, सिर्फ आर नहीं है तो आर आ जाएगा। फोर्थ जो है वो सन में है लेकिन फन में नहीं है, तो एस। तो MARS क्या बना? आई एम ए प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन, और इसका नाम क्या हो गया? मार्स, MARS। इनको जोड़ के एक वर्ड बना दिया। ऐसे ही हमें 2 रिडल्स बनाने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। माई फर्स्ट अल्फाबेट इज इन वैन बट नॉट इन पेन, तो वैन और पेन में ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं है? तो V। देन माई सेकेंड अल्फाबेट इज इन एयर एंड ऑल्सो इन एयर, तो इसका होगा E। देन माई थर्ड अल्फाबेट इज इन एंड बट नॉट इन मैड, तो इसका आंसर आएगा N। देन माई फोर्थ अल्फाबेट इज इन पुट बट नॉट इन पैट, तो इसमें क्या आ जाएगा?
U आ जाएगा। देन माई फोर्थ अल्फाबेट इज इन सैट बट नॉट इन मैट, तो S आ जाएगा। तो ये किस प्लैनेट का नाम बना? VENUS, विनस। ठीक है, तो इस तरीके से पहली बना सकते हैं। एक और मैंने यहाँ पर दे दिया है, माई फर्स्ट अल्फाबेट इज इन ईट बट नॉट इन बैट। क्या नहीं है बैट में जो ईट में है? ई नहीं है ना, तो ई आ गया पहला। फिर सेकेंड फैन में है और सैट में भी है, तो ए आ गया, ई ए। देन थर्ड रैट में है लेकिन मैट में नहीं है, आर आ गया। फिर फोर्थ टैन में है और नेट में भी है, तो टी आ गया। देन हैट में है लेकिन पैट में नहीं है, तो एच आ गया। देन ये सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ऐसा प्लैनेट का नाम है, तो क्या बन गया? अर्थ, EARTH। अब आगे दिया हुआ है, चुनना है हमें सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम? सीरियस, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, प्लूटो। सीरियस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन? जुपिटर, प्लूटो, नेपच्यून एंड सैटर्न। प्लूटो नहीं है प्लैनेट। क्यों नहीं है प्लैनेट? उसका एक वर्ड में आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार? पोल स्टार और सिरिस। दोनों में से ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? सिरिस। ये ब्राइटेस्ट स्टार है नाइट्स के स्काई में। अब यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है सभी ग्रहों का, आपको करेक्ट ऑर्डर में नाम बताना है। सबसे पहले है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इस तरीके से आप नाम दे सकते हैं। देन यहाँ पर एक स्काई का पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बिग डिपर और लिटिल डिपर ड्रॉ करना है और कहाँ पर आपका पोल स्टार आता है वो भी मार्क करना है। ओके, नाउ यहाँ से देखिए इस तरीके से बिग डिपर, ये स्मॉल डिपर और इसके यहाँ कॉर्नर पे जो चमकता हुआ तारा है यहाँ पर आता है हमारा पोल स्टार, तो ऐसे आप मार्क कर देंगे। देन नेक्स्ट इज, हमें यहाँ पे स्काई का पोर्शन दिया हुआ है, ड्रॉ लाइंस टू कनेक्ट द स्टार्स फॉर अरियन एंड लेबल द स्टार सीरीज। तो देखो ये इस तरीके से अरियन, अरियन मतलब क्या था? हंटर है ना, उसका बनेगा और यहाँ पर ये यहाँ आता है सीरीज स्टार। ओके, ये हो गया। देन ये सारा आपको पैटर्न प्रैक्टिस से आ जाएगा, हमने बुक में बार बार देखा था, है ना। अब लिखा है, यू कैन सी स्टार्स फेडिंग अवे एट डॉन एंड अपीयरिंग एट डस्क। ड्यूरिंग द डे वी डू नॉट सी द स्टार्स, एक्सप्लेन व्हाई। अब हम दिन के समय में स्टार्स नहीं देख पाते हैं, सुबह देखते हैं और शाम को देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो सन की जो ब्राइट लाइट है ड्यूरिंग डे आउटशाइंस द स्टार मेकिंग देम इनविजिबल टू अस और आर आईज। हम इसलिए नहीं देखते क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है जिसमें सब छुप जाते हैं। फिर लिखा है, ड्यूरिंग अ क्लियर नाइट ट्राई टू ऑब्जर्व द बिग डिपर 3 to 4 times at an interval of 2 to 3 hours. Also try to locate the pole star each time does the big dipper appears to move. Draw a rough sketch to illustrate this, mentioning the time in each case. अब देखो, अगर आप बार बार बिग डिपर जो पैटर्न है उसकी मूवमेंट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो ऐसा क्यों होता है? यस, ड्यू टू अर्थ रोटेशन द बिग डिपर अपीयर्स टू चेंज पोजीशन ओवर अ फ्यू आवर्स। कुछ कुछ समय में इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, क्योंकि हमने सोशल साइंस में भी पढ़ा था अर्थ का जो पोजीशन है रोटेशन की वजह से चेंज होता रहता है। अर्थ जो है वो रोटेट करती रहती है। Okay, now think about the night sky and write a poem or a story on it. हमें नाइट स्काई के ऊपर एक कहानी या कविता लिखनी है। सो कैसे लिखेंगे? Stars twinkle in the night, Orion shines so bright, planets roam, the moon glows, the sky's magic forever flows. ऐसी छोटी सी पोएम मैंने बनाई है, आप और भी बना सकते हैं। फिर है लर्निंग फर्दर, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, जैसे पहला दिया हुआ है, ट्राई टू फाइंड नेम्स ऑफ प्लैनेट्स इन योर लोकल लैंग्वेज, है ना। फिर इसके बाद जो स्टोरीज हमने पढ़ी थी उस तरीके से स्टोरीज भी बनानी है, आप चाहे तो पिक्चर्स के थ्रू भी बना सकते हैं। तो क्या क्या प्लैनेट के नाम है, जैसे हिंदी में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना। और स्टोरी क्या है? सप्तऋषि की बताई थी, बिग डिपर जिसे हम कहते हैं 7 सेजेस की कहानी है, और ध्रुव तारा, पोल स्टार, जो प्रिंस एक ध्रुव थे उनके नाम पर रखा गया है। नाउ नेक्स्ट इज, इफ देयर इज अ प्लैनेटेरियम, आपके आसपास कोई साइंस म्यूजियम हो, प्लैनेटेरियम हो, तो आप वहां जाकर आप स्काई नाइट देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मॉडल पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो ये आप खुद से प्लान करेंगे एक्टिविटी। देन फाइंड आउट इफ द इंक्रीजिंग लाइट पोल्यूशन इज कॉजिंग प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन, वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट। Write an action that you would take at the personal level to control light pollution. लाइट पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपको वो बताना है और क्या एक्शन आप ले सकते हैं। सो लाइट पोल्यूशन मेक स्टार्स हार्ड टू सी एंड अफेक्ट वाइल्ड लाइफ। वी कैन टर्न ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एट नाइट टू रिड्यूस इट। लाइट पोल्यूशन को कम करने के लिए हम बहुत सारी लाइट्स जो जरूरत नहीं है उसको बुझा सकते हैं, बंद कर सकते हैं। देन फाइंड आउट वेदर कंडीशन, हमें ऐसे वेदर कंडीशन बताना है जिसकी वजह से IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, उन्होंने हैनले जो लद्दाख में जगह है उसको एक सूटेबल प्लेस बनाया ऑब्जर्वेटरी को रखने का। एक तो वहां पर क्लियर स्काई है, बिल्कुल साफ रहता है स्काई, लाइट पोल्यूशन कम है, डार्क स्काई ज्यादा देखने को मिलती है तो ऑब्जर्वेशन में हेल्प मिलता है। हाई ऑल्टीट्यूड है 4500 मीटर जिसकी वजह से एयर डिस्टर्बेंस कम होता है। स्टेबल वेदर है जहां पर लो मॉइस्चर है।
ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अगर आपको एम्ब्रॉयडरी में इंटरेस्ट है या पेंटिंग में इंटरेस्ट है, किसी भी तरीके से आपको कोई से कॉन्स्टेलेशंस ड्रॉ करने हैं, जैसे यहाँ पर इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी सुई और धागे का यूज करके मैंने यहाँ पर अरियन आपको दिखाया, ऐसे आप कोई सा भी ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ एक फैक्ट दिया है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल Observatory Hanle is situated atop the highest peak of Digpa Rastari mountain range in Hanle. Hanle में एक जगह है, ये देख सकते हैं, तो ये इंडिया का एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। Now this peak has been renamed Mount Saraswati. इसका नाम दिया गया है Mount Saraswati. It has several telescope. One of them is called Himalayan Chandra Telescope. इसमें बहुत से टेलीस्कोप हैं, जिसमें से एक है Himalayan Chandra Telescope, which has been named after the Nobel Prize winning scientist Subramanian Chandrasekhar. इनके नाम पर ही नाम रखा गया है। It is an observatory at one of the highest location in the world. बहुत ऊंचाई पर ये स्थित है। The area surrounding this observatory was notified as the Hanle Dark Sky Reserve. ये इसका नाम है। In December 2022 में नोटिफाई किया गया ये नाम। The reserve is open to public throughout the year. पूरे साल आप जा सकते हैं। Local people have been provided with small telescope and trained to be astronomy ambassadors for visitors by Indian Institute of Astrophysics. It is expected to promote astrotourism in the region. So आपको ये बताया गया है कि नाम कब पड़ा, और वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनको भी टेलीस्कोप से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके। यहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रो टूरिज्म का जो स्कोप है वो इंक्रीज हो सके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इट इज नॉट द एंड माय फ्रेंड। यहाँ कुछ दिया हुआ है, रीड करते हैं। दिस माइट बी द लास्ट पेज ऑफ दिस बुक बट इट इज सर्टेनली नॉट द एंड ऑफ क्यूरियोसिटी। द टाइटल ऑफ दिस बुक नॉट ओनली ड्राइव्स आवर जर्नी थ्रू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस बट ऑल्सो डिफाइंस व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन। एज अ स्पीसीज वी आर क्यूरियस, we want to find out more about the world we live in and world beyond. तो यहाँ तक क्या देखा हमने कि साइंस का ये लास्ट चैप्टर था, तो आपको बुक के लास्ट में दिया है क्यूरियोसिटी, जैसा कि बुक का नाम है। तो ऐसा नहीं है इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी क्यूरियोसिटी कम हो गई, हमें और जानने का मन करता है। जो जो चैप्टर्स हमने यहाँ पर पढ़े उसको और डीप में जानना है, क्योंकि बहुत जगह पर हम ये वर्ड यूज करते थे कि आगे की क्लासेस में आप और पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में आप और पढ़ेंगे, है ना। तो ये जानने की कोई कमी नहीं है। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट। By now, you have perhaps read a little bit about the world of plants, animals, done some fun activities, learnt about how we measure, wondered about the stars that shine in the night sky, and so on. But remember, this is just the beginning. Science is a never-ending adventure and new discoveries coming up all the time. So वही चीजें यहाँ पर दी गई हैं कि कैसे ये एंड नहीं है, अभी आपने जितना जाना है उसके बारे में और ज्यादा जानना है ना। ये यहाँ पर लिख के दिया हुआ है। Remember, even the most groundbreaking discoveries often बिगिन विद अ सिंपल वाई। तो वाई करना, क्वेश्चन पूछना, किसी चीज के बारे में जानकारी निकालना, ये बहुत जरूरी है हमारी क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए, है ना। तो इसके लिए यहाँ दिया है, सो गो फोर्थ एंड एक्सप्लोर एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट ग्रेड फॉर मोर एडवेंचर्स इन साइंस। अगले ग्रेड में और ज्यादा जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। अब चलिए हम एक्स्ट्रा नोट्स देख लेते हैं। तो स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन, स्टार की खुद की लाइट होती है। कॉन्स्टिलेशन हम किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स को कहा जाता है जिसके कुछ रिकॉग्नाइज करने वाले पैटर्न बनते हैं। पोल स्टार एक फिक्स जगह पे रहता है नॉर्थ में, जिससे नेविगेशन में हेल्प मिलता है। 88 कॉन्स्टिलेशंस हैं जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किए गए हैं। नाइट स्काई में क्या होता है? लाइट पोल्यूशन रिड्यूसेस विजिबिलिटी ऑफ द स्टार्स इन सिटीज। बिग डिपर और लिटिल डिपर हेल्प लोकेट द पोल स्टार। किसके पॉइंट पे आता है पोल स्टार? वो अभी मैंने ड्रॉ भी किया था, तो आपको ये कॉमेंट सेक्शन में बताना है। देन स्काई मैप्स एंड एप्स हेल्प आइडेंटिफाई स्टार एंड कॉन्स्टिलेशन। स्काई मैप्स और एप्स ऐसे हैं जिससे हमें कॉन्स्टिलेशन फाइंड आउट करने में हेल्प मिलती है। देन सोलर सिस्टम, सन और उसके आइट साइड घूमने वाली सभी ऑब्जेक्ट्स को हम सोलर सिस्टम का पार्ट बोलते हैं। ऑर्डर देखें सन से दूरी के हिसाब से, तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट पढ़े थे, तो ये चार मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स ये रॉकी होते हैं, ये इनर प्लैनेट है। आउटर गैशियस होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट एज पर द 2006 IAU। सो IAU की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इन्होंने 2006 में प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से आउट कर दिया। द नेचुरल सैटेलाइट्स एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो सैटेलाइट ऐसा ऑब्जेक्ट है जो प्लैनेट को ऑर्बिट करता है। मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है जो 27 दिन में अर्थ के चक्कर लगाता है। एस्ट्रॉइड्स क्या है? रॉकी बॉडी है, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में मोस्टली पाए जाते हैं। कॉमेट आइसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लॉन्ग टेल के साथ होते हैं। जब ये सन के पास जाते हैं तो एक टेल जैसा फीचर क्रिएट होता है। मिल्की वे गैलेक्सी एंड द यूनिवर्स। सो मिल्की वे गैलेक्सी कंटेन्स बिलियंस ऑफ स्टार्स इंक्लूडिंग आवर सोलर सिस्टम। यूनिवर्स हैज मैनी गैलेक्सीज बियॉन्ड द मिल्की वे। साइंस
साइंटिस्ट आर स्टडिंग, वो पढ़ रहे हैं एक्सोप्लैनेट्स के बारे में। एक्सोप्लैनेट्स वो होते हैं जैसे हमारे जो 8 प्लैनेट है वो सन के अराउंड चक्कर काट रहे हैं, तो दूसरी गैलेक्सी के प्लैनेट्स को हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। तो साइंटिस्ट जो है ये जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि एक्सोप्लैनेट में लाइफ कहीं पॉसिबल है या नहीं। ओके, नाउ लेट अस जस्ट डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। विच ऑफ दीज इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ? अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा स्टार है? पोल स्टार, प्रॉक्सिमा सेंटूरी, देन सीरियस और द सन। तो सन सबसे पास का स्टार है अर्थ के। व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन? अ ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स, अ टाइप ऑफ एस्ट्रॉइड्स। तो सी इसका आंसर है कि जो स्टार पैटर्न बनाते हैं उनको हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। देन विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? वीनस, जुपिटर, मार्स और सैटर्न। मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। व्हाट इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई? पोलरिस, सिरिस या बेटलजस या कैनोपस। सिरिस जो है वो ब्राइटेस्ट स्टार है। देन विच कॉन्स्टेलेशन इज आल्सो कॉल्ड सप्तऋषि? सप्तऋषि किसे कहते हैं? अरियन, अर्शा मेजर, देन टॉरस और कैनिस मेजर। तो इसका आंसर है बी, अर्सा मेजर। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रोटेशन, रिवोल्यूशन, ऑर्बिटिंग या स्पिनिंग। सो हमने देखा था अर्थ क्या करती है? रिवॉल्व करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। देन नेक्स्ट इज विच प्लैनेट इज नोन एज इवनिंग स्टार? मार्स, जुपिटर, वीनस या मर्क्यूरी? वीनस। देन एस्ट्रॉइड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, वीनस एंड अर्थ, जुपिटर एंड सैटर्न या सैटर्न एंड यूरेनस। सो मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक बेल्ट आती है जिसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। देन विच प्लैनेट हैज द मोस्ट मून? अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून। तो जुपिटर के सबसे ज्यादा मून है। देन विच स्टार अपीयर्स फिक्स्ड इन द स्काई? सीरीज, बेटलजस, पोल स्टार या वेगा। सो पोल स्टार फिक्स होता है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हमें देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट इज व्हाट डू वी कॉल द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ? रोटेशन, रिवोल्यूशन, ऑर्बिटिंग या स्पिनिंग? रिवोल्यूशन। जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी के अराउंड चारों तरफ घूमती है तो उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। और कोई भी बॉडी अगर अपने ही अक्ष पर यानी एक्सिस पर स्पिन करती है, राउंड राउंड घूमती है, तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट? मार्स, अर्थ, नेपच्यून या वीनस? अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? अर्थ, सैटर्न, जुपिटर या नेपच्यून? तो सी, जुपिटर। देन व्हाट इज द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम सन? सन से दूरी अगर हम देखें तो उसमें सेकंड कौन सा प्लैनेट आता है? मर्क्यूरी, वीनस, मार्स या अर्थ? वीनस आता है सेकेंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है? सबसे सन के पास या सन से दूरी के समय सबसे पहले कौन सा प्लैनेट आता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। सन इज अ स्टार। द पोल स्टार हेल्प्स इन फाइंडिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन इज मर्क्यूरी। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज जुपिटर। Aryan constellation is shaped like a hunter. The movement of Earth around the sun is called revolution. Then a planet natural satellite is called moon. Then the Milky Way is a galaxy. The moon takes dash days to revolve around the Earth, 27 days. Then the asteroid belt lies between Mars and Jupiter. Then the planets that has rings and is famous for them is Saturn. Moon does not have its own light. Moon की खुद की लाइट नहीं होती। तो मून क्या प्लैनेट है या नहीं है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम कुछ शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन? इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई, ऑफन नेम्ड आफ्टर एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और कैरेक्टर। व्हाई डज द पोल स्टार अपीयर फिक्स्ड? पोल स्टार फिक्स क्यों दिखता है? इट इज अलाइन्ड विद अर्थ्स एक्सिस, सो इट डज नॉट चेंज पोजीशन इन द नाइट स्काई। अर्थ जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, एक्सिस पे झुकी हुई है, हमने सोशल में पढ़ा था। सो इसीलिए पोल स्टार का जो अपीयरेंस है या पोल स्टार की जो पोजीशन है वो उसके एक्सिस के अराउंड है, इसलिए हमें वो फिक्स दिखता है, एक ही जगह पर नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट होता हुआ दिखता है। देन व्हाट इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई? सिरिस। देन व्हिच प्लैनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार? वीनस इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार व्हेन इट अपीयर्स बिफोर सनराइज। इसी को हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं। देन व्हाट इज मिल्की वे? सो इट इज गैलेक्सी दैट कंटेन्स आवर सोलर सिस्टम एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स। Then what is function of pole star? Pole star appears fixed in the sky and helps locate the north direction for navigation. Then why do planets not twinkle like star? Planets twinkle क्यों नहीं करते हैं स्टार की तरह? क्योंकि planets reflect करते हैं sunlight को and are closer to earth, so they appear steady unlike stars that twinkle. प्लैनेट्स जो होते हैं उनकी खुद की रोशनी नहीं होती है, वो सनलाइट से रोशनी लेते हैं ना, इसीलिए ट्विंकलिंग इफेक्ट्स नहीं देते हैं। देन व्हाट इज एस्ट्रॉइड? एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिटिंग द सन, मोस्टली फाउंड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पर पाई जाती है? मार्स और जुपिटर के बीच में। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉमेट मेड ऑफ? कॉमेट किस चीज से बने होते हैं? आइस, डस्ट एंड गैस फॉर्मिंग अ ब्राइट टेल व्हेन नियर द सन। क्योंकि जो आइस है वो इवेपोरेट होने लगती है और भाप जैसा क्रिएशन होता है जब वो सन के क्लोज
जाने लगता है तो, है ना, कॉमेट, इसीलिए हमें टेल जैसा फीचर दिखता है। देन व्हाई डज द सन अपीयर बिगर देन अदर स्टार? क्योंकि अर्थ के बहुत पास है, मेक इट अपीयर लार्जर एंड ब्राइटर। व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट सच एज मून ऑर्बिटिंग अर्थ। देन व्हिच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार? वीनस को कहा जाता है बिकॉज इट अपीयर्स ब्राइट एट सनराइज एंड सनसेट। अब हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सो एक्सप्लेन व्हाई स्टार्स अपीयर्स टू मूव अक्रॉस द स्काई। ऐसा क्यों लगता है कि स्टार जो है मूव कर रहे हैं पूरे आसमान में? सो स्टार्स अपीयर टू मूव ड्यू टू अर्थ रोटेशन। स्टार तो फिक्स है, हमारी अर्थ रोटेट होती है इसलिए। अर्थ स्पिन करती है अपने एक्सिस पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दिस मेक्स स्टार सीम्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। देन हमें डिस्क्राइब करना है इनर और आउटर प्लैनेट्स के बीच का डिफरेंस। सो इनर प्लैनेट में आते हैं 4, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये स्मॉल होते हैं, रॉकी होते हैं, वार्म होते हैं और सन के पास होते हैं। आउटर में आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये लार्ज होते हैं, गैसियस होते हैं यानी गैस से बने होते हैं, कोल्डर होते हैं क्योंकि सन से दूर होते हैं। देन नेक्स्ट इज व्हाई डू कॉन्स्टेलेशन हेल्प्स इन नेविगेशन? नेविगेशन मतलब जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें ये स्टार्स या स्टार्स के जो पैटर्न होते हैं, कॉन्स्टेलेशंस बनाते हैं, ये हेल्प कैसे करते हैं नेविगेशन में? सो सेलर्स यानी नाविक जो नाव चलाते हैं, यूज कॉन्स्टेलेशंस लाइक द पोल स्टार टू फाइंड द डायरेक्शन। पोल स्टार कौन सा डायरेक्शन बताता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। दे रिमेन इन फिक्स पोजीशन इन द स्काई। इवन टुडे कॉन्स्टेलेशंस हेल्प्स इन इमरजेंसी नेविगेशन। आज के समय में भी कॉन्स्टेलेशंस की हम हेल्प लेते हैं अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो। देन व्हाई इज वीनस हॉटर देन मर्क्यूरी इवन दो इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन? वीनस जो है वो मर्क्यूरी से ज्यादा गर्म है, जबकि वीनस अगर हम कंपेयर करें डिस्टेंस के हिसाब से तो सन से ज्यादा दूर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वीनस हैज अ थिक एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वीनस का एक थिक एटमॉस्फेयर है जो कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, जिसकी वजह से जब सन की रोशनी आती है, हीट आती है, तो इस हीट को कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर होने की वजह से हीट को ट्रैप कर लेते हैं, मतलब वीनस से दूर नहीं जाने देते और ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। जब हीट जाएगी नहीं, वीनस के पास रह जाएगी, उसके एटमॉस्फेयर में रह जाएगी, तो वो ज्यादा गर्म होता है ना। सो दिस मेक्स वीनस हॉटर देन मर्क्यूरी डिस्पाइट बीइंग फारदेस्ट फ्रॉम द सन। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स? तो स्टार की खुद की रोशनी होती है और प्लैनेट्स की खुद की रोशनी नहीं होती है, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। स्टार बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, प्लैनेट्स छोटे होते हैं। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड स्टार्स लाइक अर्थ अराउंड द सन। प्लैनेट्स जो है वो स्टार्स के अराउंड घूमते हैं जैसे कि अर्थ घूमती है सन के अराउंड। व्हाट आर ड्वार्फ प्लैनेट्स? ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या है? तो ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ये भी सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, घूमते हैं। प्लूटो इज द मोस्ट वेल नोन ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो जो है पहले प्लैनेट की कैटेगरी में था, उसको किस ईयर में ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया और किसने रखा, ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। दे डू नॉट क्लियर देयर ऑर्बिट लाइक रेगुलर प्लैनेट्स। वो रेगुलर प्लैनेट्स की तरह क्लियर ऑर्बिट उनका नहीं होता है, बट येस दे आर स्मॉल बॉडीज विच ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। इसीलिए छोटी बॉडी होने के कारण इन्हें हम ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 12 पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बुक की एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा नोट्स, सारी चीजें कवर कर ली है और इसी के साथ साथ हमने अपनी साइंस की पूरी बुक कवर कर ली है। 12 के 12 चैप्टर्स फिनिश कर लिए हैं। सारे चैप्टर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई वुड लाइक यू टू रिक्वेस्ट प्लीज गो थ्रू द चैप्टर्स, और हर चैप्टर के जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें मैंने एक्स्ट्रा नोट्स समराइज भी किया है चैप्टर को, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह भी कवर किए हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो लास्ट पार्ट होता है, अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, हर चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो भी आप देखेंगे तो एक ओवरऑल समरी हर चैप्टर की मिल जाएगी आपको। लेकिन इसके साथ साथ जो एक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, आज ही अपलोड कर दूंगी मैं, वो आपका जो एग्जाम आने वाला है उस पे एनुअल जो एग्जाम होते हैं उसमें कैसे मॉक पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो कुछ एक पैटर्न वाइज मैंने दिया हुआ है, सो यू कैन प्रैक्टिस दैट। ओके, सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड फॉर योर एग्जाम्स। I know all of you are very busy in your preparation, so all the best from my side. Please take care of yourself, keep learning and keep revising. अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, please like and share it and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.